हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। भारत की सियासत, देश की सियासत, इसमें एक लंबे अरसे से साथ खास तौर पर 1980 की दहाई से हिंदुत्व की राजनीति जिस तरह से हुई है और उसके नतीजे कितने खतरनाक हुए हैं, वो हमने आपने सब कुछ देखा है। अयोध्या में मस्जिद को गिरते हुए देखा है और एक खास तबके को जश्न मनाते हुए देखा है, जबकि दूसरी तरफ एक तरह से मातम जैसी हालत थी। अभी पिछले 10 साल जिस तरह से सरकार मोदी जी की गुजरी है, उसमें हिंदुत्व का वो चेहरा देखा जिसमें किसी भी अकेले मुसलमान को भीड़ ने इकट्ठे होकर मार दिया, उसे मॉब लिंचिंग कहा गया और उसमें कोई ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि उसको किसी एक आदमी को सजा दी जा सके। भीड़ में ला करके किसी को कत्ल कर देना, ये वाकयात भी हमने देखे हैं। अभी जिस तरह से लोकसभा में मोदी जी की सरकार, कमजोर मोदी जी की सरकार बनी है, बैसाखियों पर सरकार है। अब ये चर्चा होने लगी है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर हिंदुत्व को और हिंदुइज्म को जो डिफाइन किया है, उस पर चर्चा होने लगी है। राम पुनियानी जी हमारे इस वक्त खास मेहमान हैं। उन्होंने हाल ही में एक आर्टिकल लिखा है जो बहुत से अखबारात में छपा है, जिसमें ये चर्चा की गई है कि राहुल गांधी का हिंदुइज्म और आरएसएस का हिंदुत्व, इन दोनों में क्या फर्क है। इस वक्त हमारे साथ मेहमान हैं राम पुनियानी जी, और बंबई में रहते हैं। मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन एक लंबे अरसे से समाज सेवा कर रहे हैं और देश में सेकुलर इक़दार, सेकुलर वैल्यूज को मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। राम पुनियानी जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया, उसके बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि आम लोगों को सादा जबान में किस तरह से बताया जाए, आप भी हिंदू हैं और एक नागपुर से जो एक आवाज आती है वो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं, और जो मॉब लिंचिंग करके किसी भी बेगुनाह को कत्ल कर देते हैं वो भी अपने आप को हिंदू कहते हैं। क्या कुछ है आम लोगों के लिए, सादा जबान में कुछ बताइए कि क्या फर्क है आखिर। देखिए, ये जो खास तौर से हिंदू धर्म के बारे में कन्फ्यूजन इसलिए रहता है कि इसका एक कोई पैगंबर नहीं है, एक कोई धार्मिक किताब नहीं है, इसी प्रकार के पूजा के स्थान नहीं है। अलग-अलग इसमें बहुत अंदर के अंदर बहुत विविधता है। और इतिहास में अगर हम देखें तो पहले वैदिक धर्म था, ब्राह्मणवाद था, उसी के साथ-साथ भारत में दूसरी परंपराएँ भी थी, आजीविकाज़, नाथ, तंत्र, बाद में भक्ति भी आई, शैव, सिद्धांत, ऐसी बहुत सारी परंपराएँ हैं। और उनमें मुख्य फ़र्क ये है कि ब्राह्मणवाद जो है, वो जन्मजात ऊंच-नीच में मानता है। वर्ण व्यवस्था, सामाजिक ऊंच-नीच, जाति व्यवस्था का उसका आधार है ब्राह्मणवाद का। और दूसरी तरफ जो बाकी परंपराएं हैं, उनको श्रमणवाद कहते हैं। श्रमणवाद ज़्यादा परंपराएं ये काम करने वाले लोगों के साथ जुड़ी हुई थी और इसमें ऊंच-नीच का सवाल नहीं है। जाति की, इसके दर्शन शास्त्र में जाति की कोई जगह नहीं है और स्त्रियों को भी बराबर की मान्यता दी जाती है। तो ये मोटे तौर पे इनको मिलाकर 13वीं शताब्दी के बाद हिंदू धर्म के रूप में कहा गया। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने जो हिंदू धर्म का बताया, उसमें ब्राह्मणवाद भी था, श्रमणवाद भी था, नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, ये भी सब थे। तो इन सबको मिलाकर एक हिंदू धर्म शब्द शुरू हुआ, हिंदू धर्म। सबसे पहले तो बताया जाए तो हिंदू धर्म, हिंदू शब्द जो पहले इस्तेमाल हुआ था, वो इस जमीन के लिए हुआ था। जमीन यानी सिंधु से लेके समुद्र तक की जमीन को हिंदू कहा गया, क्योंकि सिंधु उनको कहना था। वो जो उस तरफ से आए थे, उनकी जबान में स का इस्तेमाल कम होता है, उसके बदले वो ह इस्तेमाल करते हैं। तो हिंदू पहले यहाँ का एक भौगोलिक शब्द था और बाद में ये यहाँ के धर्म के जोड़, सब धर्मों को जोड़कर इसको हिंदू कहा गया। अब हिंदू में एक तरफ ब्राह्मणवाद है, एक तरफ भक्ति परंपरा है। ये दो मुख्य परंपराएं से हमको फर्क समझेगा। जैसे ब्राह्मणवाद ऊंच नीच में, दूसरे लोगों को नीचा दिखाने में विश्वास रखता है। भक्ति परंपरा जिसमें कबीर, तुकाराम, नामदेव, ये सब हैं,
हमारे महाराष्ट्र में वारकरी परंपरा है। ये सबको साथ में लेके चलने वाली बातें हैं। इसमें एक उदार मतवाद आता है, उदार मतवाद, यानी आप किसी बात पे कट्टर नहीं है और आप इस बात को मानते हैं कि आपके लिए आपका दीन है, दूसरों के लिए दूसरों का दीन है, और आप जितनी इज्जत आप खुद के धर्म की करते हैं उतनी इज्जत दूसरों की करेंगे। ये बात महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सामने रखी। महात्मा गांधी की अलग अलग टाइम की राइटिंग में अलग अलग मिलता है, पर जो वो कहते हैं, जो मैं बाद में कहूंगा वो ज्यादा सच रहेगा, क्योंकि वो भी अपने इवॉल्व हो रहे थे तभी। तो उन्होंने हिंदू धर्म की जो परिभाषा की, यानी हिंदू यानी वो जो सहिष्णु होता है, टॉलरेंट होता है, एक्सेप्ट करता है दूसरों को, और अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा हमारा सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ही ईश्वर है। ये तीन चीजों का उनका मुख्य जोर था, अहिंसा, सत्य और दूसरों को स्वीकार करना। तो इस आधार पे उन्होंने अपने हिंदू धर्म को दिया, और ये हिंदू धर्म की उनकी जो परिभाषा है वो कई लोगों में है, इतनी क्लियर कट नहीं दिख रही। इसके जवाब में क्या हुआ? इसके जवाब में सबसे पहले तो 1892 में एक सज्जन थे, लेखक थे, चंद्रनाथ बासु। उनका नाम बहुत कम आता है, पर उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल उन्होंने पहले किया था, सबसे पहले चंद्रनाथ बासु। उन्होंने क्या कहा कि जो हमको मुक्ति का मार्ग है, आदर्शवाद है, वो हिंदुत्व है। आज सावरकर आए, सावरकर ने अपनी किताब इसेंशियल हिंदू कौन है इसकी परिभाषा रखी, और साथ में कहा कि हिंदू तो केवल धर्म है, हिंदू तो केवल धर्म है, और हिंदुत्व यानी पूरा पूरा हिंदूपन, हिंदुत्व यानी पूरा पूरा हिंदूपन। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें आर्य नस्ल आएगी, यानी आपकी नस्ल आ गई इसमें। दूसरा, इसमें ब्राह्मणवादी संस्कृति आएगी। तीसरा, इसमें यहाँ की जमीन आएगी। और सबसे बात उन्होंने कही, वो व्यक्ति है जो इस जमीन को पुण्य भूमि और पवित्र भूमि मानता, पुण्य भूमि और पितृभूमि मानता है। इसके हिसाब से उन्होंने मुसलमान और क्रिश्चियन ये हमारी परिभाषा के बाहर है, ये विदेशी धर्म है। तो सावरकर ने हिंदू राष्ट्र का उद्देश्य रखा, और उन्होंने परिभाषा भी दी कि जो मुसलमान हैं और जो क्रिश्चियन हैं ये यहाँ के विदेशी हैं, और हिंदुओं के लिए ये जमीन पितृभूमि फादरलैंड और पुण्य भूमि होली लैंड ये है। तो इसी को लेके आरएसएस बना, और इसमें एक अहिंसा को कमजोर माना गया। सावरकर ने बुद्ध धर्म की आलोचना की कि बुद्ध धर्म के कारण भारत कमजोर हो गया था, तो हिंसा जरूरी है, जब जरूरत पड़ी तो हिंसा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये गांधी से इनका फर्क था। तो मैं आपको बता रहा था, आरएसएस ने सावरकर की इसी विचारधारा को लेके आरएसएस बना, और इसका जो उनका ये है, एक तो लाठी चलाना सिखाते हैं, और उनके नागपुर के ऑफिस में आप देखिए तो एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन है हथियारों का, बंदूकों का, तलवारों का। वो उनका यानी हिंसा से परहेज नहीं है। तो ये हिंदुत्व के आधार पे इन्होंने जो नफरत फैलाने का काम किया मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। हिंसा की जड़ तो वही होता है, हिंसा की जड़ नफरत होती है। और ये बात सरदार पटेल ने 1948 में पहचान ली थी। बाकी लोग तो सोए हुए थे, सरदार पटेल ने क्या पहचाना कि ये आरएसएस के जो लोग हैं वो समाज में इतनी नफरत फैला रहे हैं, जिसके कारण ये एक भयंकर चीज हो गई है हमारे लिए, और इसीलिए उन्होंने आरएसएस को बैन किया था। तो खैर, तो मुख्य तौर से हिंदू धर्म जो है उसमें मैं तीन चीजें कहूंगा। एक तो प्रेम, सहिष्णुता, दूसरों का आदर, सच और अहिंसा। ये राहुल गांधी अभी जो महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर आगे कह रहे हैं। और हिंदुत्व में क्या है कि भाई ये हिंदू राष्ट्र है, मुसलमान विदेशी है, क्रिश्चियन विदेशी है, कम्युनिस्ट के मूल ये हमारे दुश्मन हैं, और अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम हिंसा भी करेंगे, ऐसा जैसा नाथुराम गोडसे से लेकर तो आगे अभी मॉब लिंचिंग में होता है या दूसरी चीजों में वो दिखता है। तो ये मुख्य रूप से फर्क है हिंदुत्व का। और कई बार बीच में भी कंफ्यूजन भी हो गया, ये भी आपको एक बात बता दूं। कई लोगों को लगता है हिंदुत्व में ही हिंदुत्व है, जैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के हैं, वो इसको हिंदुत्व कहते हैं, पर कहते हैं हमारा हिंदुत्व नफरत नहीं सिखाता, हमारा हिंदुत्व दूसरों से मिलजुल कर रहना सिखाता है। तो नाम के लिए वो हिंदुत्व शब्द का प्रयोग करते हैं, पर उनका मतलब हिंदू धर्म से है मेरे अनुसार।
मेरे अनुसार। हाँ हाँ। यही मैंने बात राहुल गांधी के इसमें विशेष रूप से देखी कि जो उन्होंने महात्मा गांधी के विचारों को फिर से सामने लाने की कोशिश की है। हिंदू धर्म के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, पर उसका सबसे अच्छा तरीका जो लाया था वो महात्मा गांधी ने, और आज के समय में राहुल गांधी ने उसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन किया, बहुत अच्छे से रेखांकित किया है। राहुल गांधी ने बहुत एक खास बात, एक तो तस्वीर दिखाई भगवान विष्णु की थी शायद, और दूसरा दूसरा उन्होंने कहा कि न डरो न डराओ, ये बात उन्होंने बहुत ही जोर दे करके कही, और खास तौर पर कहा कि तुम बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, तुम हिंदू नहीं हो, तुम अपने, हम भी हिंदू हैं। तो ये वाली बात आमतौर पर पब्लिक डोमेन में डिस्कस नहीं हो रही थी राहुल गांधी के इस स्पीच से पहले। तो अब राहुल गांधी ने वो एक बहस छेड़ दी कि आखिर हिंदू कौन है, और जिस तरह से आरएसएस अपने आप को, बीजेपी अपने आप को हिंदुओं का नुमाइंदा कहती है, वो उन्होंने एक तरह से उसमें सुराख करने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि इस इलेक्शन में जिस तरह से नतीजे आए हैं, क्या आम देश का हिंदू ये बात समझ रहा है? देखिए, इन्होंने कोशिश की एक राहुल गांधी का कट छोटा सा वीडियो दिखा के कि अ, आप हिंसा फैला रहे हो, हिंदू हिंसक है, ऐसा एक उन्होंने वीडियो फैलाने की कोशिश की। पर अब अच्छी बात यह है कि कांग्रेस का मीडिया सेल भी मजबूत हो गया है, और उन्होंने पूरा वीडियो चलाया जो राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, ये उनका पहला शब्द है, हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता, हिंदू दूसरों के प्रति नफरत नहीं कर सकता। जब ये पूरा वीडियो चला तो अभी मेरे ख्याल से जनता पे बहुत इसका एक सकारात्मक पॉजिटिव इफेक्ट है, और उनकी बात क्लैरिटी से लोगों के सामने आ गई है, क्योंकि मुख्य रूप से ज्यादातर हिंदू तो इस चीज में जीते हैं, इस चीज को मानते हैं, और थोड़ा सा केवल आरएसएस बीजेपी वाले ही हैं जो दावा करते हैं कि अरे हम हिंदुओं के नुमाइंदे हैं, और उसके आधार पे वो नफरत फैलाते हैं। तो इसलिए राहुल गांधी ने जब बहुत ये ताकतवर तरीके से कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं, क्यों? क्योंकि आप नफरत फैलाते हो, क्योंकि आप हिंसा में मानते हो, तो वो बात असरदार लोगों तक पहुंची है। अच्छा, राम पुनियानी जी, एक चीज है बहुत ही अहम, हमने आपने सबने नोटिस की है कि जिस वक्त आरएसएस वाले, बीजेपी वाले हिंदुत्व के वो मानी दिखा रहे थे जिसमें हिंदू राष्ट्र, और जिसमें जैसे कि आपने बताया कि आरएसएस का बाकायदा म्यूजियम नागपुर में है, वो हथियारों को दिखाते हैं बाकायदा, तो उस दौर में, इस इलेक्शन से पहले तक के दौर में आम हिंदू खामोश था, और आम हिंदू की खामोशी से मुसलमान और क्रिश्चियंस जो थे उनको उनको शिकायत होने लगी थी कि भाई आखिर वो लोग कहाँ चले गए जिन्हें बोलना चाहिए था। अब आपको क्या लगता है, मुल्क के बदलते हालात में अब इस पर क्या खुल करके चर्चा होगी? क्या वो हिंदू जो वाकई सेकुलरिज्म को और उस हिंदुइज्म को मानते हैं, जिसको राहुल गांधी जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, क्या वो लोग खुल करके अब बात करने की हालत में आएंगे, या किस तरह से वो आ सकते हैं? क्या कुछ होना चाहिए? आप अपनी राय, क्योंकि हमारी वीडियो सभी लोग देखते हैं, तो क्या कुछ होना चाहिए कि वो बात अब खुल करके डिस्कस होने देखिए, लगे? मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जिस ईमानदारी से ये बात को रखा है, उससे उन्होंने बहुत लोगों का दिल जीता है, न केवल मुसलमानों और क्रिश्चियंस का, बल्कि उन हिंदुओं का भी जो इन मूल्यों में विश्वास रखते हैं। वो हिंदू भी बोलते थे, अरे हमारी बात सामने कौन रखेगा, ये बीजेपी वाले और आरएसएस वाले तो एक आक्रमण की बात कर रहे हैं, हिंसा की बात कर रहे हैं, हम तो ऐसी बातों में नहीं मानते। तो उन्होंने सबका दिल जीता है। फिर भी अभी और आगे जाना है, क्योंकि मुसलमानों और क्रिश्चियंस के सवाल बहुत ज्यादा है। पहली बात तो विश्वास जीतना था, अब उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है कांग्रेस के अंदर, एमपीज के अंदर, एमएलए के अंदर, इलेक्टेड बॉडीज के अंदर, वो बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले 40-50 साल में एक ऐसी प्रक्रिया हो गई है कि वो इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम हो गया है। तो उसके कारण मेरे ख्याल से जो आजादी के आंदोलन के दौरान एक माहौल खड़ा हुआ था कि जहां सब लोग इसमें मिलकर काम कर रहे थे, वैसा एक माहौल फिर से आ सकेगा आगे आने वाले टाइम में, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा, इस वक्त में आप आम हिंदुओं को क्या कहना चाहेंगे? ये एक, चूंकि उनको
कुछ बताना, समझाना, या ये कहिए कि मशवरा देना, आप उनको क्या कहेंगे? क्योंकि एक देखिए, एक लंबे वक्त तक बहुत बड़ी तब्दीली हमने देखी है पिछले 10 सालों में। मुसलमानों की तरफ से बहुत बड़ी नफरत की बातें होने के बावजूद रिएक्शन नहीं आया, बहुत ही समझदारी से वक्त गुजारा है। वेरी यानी मैं तो ताज्जुब करता हूँ, आम तौर पर ये डर लगता था कि कोई अनपढ़ जाहिल किस्म का आदमी एकदम कहीं पत्थर मार दे मिसाल के तौर पर, तो ये बिल्कुल पूरे तमाम मुसलमानों के लिए या ईसाइयों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता था। लेकिन जहां तालीम का रेशो बहुत कम हो, पढ़े लिखे लोग कम हो, मुसलमानों में मैं कह रहा हूं, वहां से भी प्रोवोकेशन नहीं हुआ, भड़के नहीं सामने वालों की नफरत के बावजूद। अब आप क्या आम मुसलमानों, आप आम हिंदुओं को अब क्या कहना चाहेंगे, और मुसलमानों को भी, कि किस तरीके से माहौल को और बेहतर बनाया जाए? पहले तो मैं मुस्लिम कौम की तारीफ करना चाहूंगा मोटे तौर पे कि इतने भड़काने के बाद भी वो शांतिपूर्ण रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण की बात है, बहुत बेहतरीन बात है, और इस चीज ने देश को बचाया है, इस चीज ने बचाया है। और जो राहुल गांधी सरी के लोग आज इस प्रकार से इतनी हिम्मत से ये बात कर रहे हैं, उसमें इसका भी स्थान है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसने बहुत सज्जनता से, मैं कहूँगा सज्जनता से उन्होंने अपने आप को पेश किया। ये उसका बहुत कारण है, और अभी उनकी सज्जनता रंग लाएगी, अभी उनको और ज्यादा विश्वास होगा। और इसमें अगर कांग्रेस उनका रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दे, इंडिया अलायंस जो बना है वो अगर इनका रिप्रेजेंटेशन बना दे, तो मेरे ख्याल से वही माहौल वापस आ सकता है जो आज़ादी के आंदोलन के समय था, जिसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, और उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई और इस देश को बनाया। अच्छा, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया है, और मैं उसका, चंद्रशेखर जो नए एमपी बने हैं, दलित समाज में आते हैं, उनका मैं एक वीडियो देख रहा था कि राहुल गांधी के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे उनका फोन आया, और मैंने कहा कि आप मणिपुर जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है देश को, और आप अपनी सिक्योरिटी का अपना भी जरा ख्याल रखें। तो उसके बावजूद भी बहरहाल वो गए, और उन्होंने जिस तरह से आम लोगों से मिले, उनके जख्मों पर मरहम रखा, और फिर कहा कि प्रधानमंत्री जी को यहाँ आना चाहिए। तो वो एक क्रिश्चियन समाज, खास तौर पर उस इलाके में, नॉर्थ ईस्ट में, चूंकि ईसाइयों की तादाद ज्यादा है, और उनके यहाँ भी बड़ी तादाद में हमले हुए हैं, कुछ रिपोर्ट हुए, कुछ रिपोर्ट नहीं हुए। अब आपको क्या लगता है, मुसलमानों को भी और ईसाइयों को भी, जिस तरह से राहुल गांधी नजदीक जाने की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि नुमाइंदगी भी देनी चाहिए, ये बहुत ही जेन्युइन बात है, लेकिन इसका असर आने वाली सियासत में, खास तौर पर आने वाले जो असेंबली इलेक्शंस हैं कई राज्यों में, एक तो ये कि क्या इंडिया अलायंस इकट्ठा रहेगा, फिर दूसरे ये कि क्या इसी मजबूती से बीजेपी के खिलाफ लड़ने में ये जो 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 कम्युनल हार्मनी की बात वो कर रहे हैं बड़े जोर से, उसका कितना असर रहेगा? देखिए, मुझे लगता है कि अभी कम्युनल हार्मनी का, लोगों के साथ में आने का, इंडिया गठबंधन का और मजबूत होने का, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस पहले से ज्यादा मजबूत होगी। पहला तो एक एक्सपेरिमेंट था कि होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं था, और ये चुनाव ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये होने की पॉसिबिलिटी है, जरूरत है। और अब अपोजिशन के लोग इसकी जरूरत को पहले से ज्यादा महसूस कर रहे हैं। अब एक तो ये किया, उसमें थोड़ी सफलता मिली, और मजबूत आएंगे साथ में, तो सफलता मिलना तो पक्का ही है। तो अभी आगे आने वाले समय में ये सब चीजें जो हैं, इंडिया अलायंस का एक एकजुट होना, और माइनॉरिटीज को, मुस्लिम और क्रिश्चियंस का विश्वास लेके, और दलितों का भी विश्वास लेके एक मजबूत देश बनाना, ये प्रोसेस मेरे ख्याल से पहले से ज्यादा अच्छी और ज्यादा मजबूत हो गई है। यानी आपको लगता है कि जो बड़ा नुकसान पिछले 10 साल में हुआ है सांप्रदायिक सद्भावना का, वो वापस माहौल बनेगा, और बीजेपी आरएसएस की हकीकत लोगों के सामने, खासतौर पर हिंदुओं के सामने भी आ चुकी है, अब वो भी शायद उनसे दूरी बनाना शुरू करेंगे। क्या आप ये कह रहे हैं? मैं यही बात आपको पहले बता रहा था कि राहुल गांधी के बयान से जितनी राहत मुसलमानों और
क्रिश्चियंस को हुई होगी, उतनी ही राहत हिंदू समाज के ज्यादा लोगों को हुई है, क्योंकि हिंदू समाज मेजॉरिटी में इस प्रकार की हिंसा, नफरत का माहौल नहीं चाहता। वो भी एक शांति प्रिय समाज है, अपने मूल्यों को लेकर, जैसे वो गांधी के पीछे चला, गांधी के साथ चला, उसी रास्ते पर वो चलना चाहता है। तो इसलिए मुझे बहुत उम्मीद है कि ये इस बदले हुए माहौल में बहुत अच्छी चीजें होंगी और देश अच्छी दिशा में जाएगा, ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया राम पुनियानी जी, आपने हमें समय दिया। हमें आप छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी होती है और आप हमें वक्त दे देते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि राम पुनियानी जी बहुत ही बड़े दिल के आदमी हैं और हमारी क्या हैसियत है हमारी, बहरहाल हम समझते हैं कि चूंकि एक ही किश्ती के सवार हैं, तकरीबन ये कहा जा सकता है, देश में सांप्रदायिकता ना बढ़े और सांप्रदायिक सद्भाव ना बने और सेकुलर वैल्यूज को मजबूत किया जाए, छोटे और बड़े सतह पर यही काम कर रहे हैं। राम पुनियानी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें समय दे देते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।